नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। भारत और चीन के बीच रिश्तों के उतार चढ़ाव की खबरें आती रहती हैं, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते व्यापार क्षेत्र में और गहरे हो रहे हैं। जी हाँ, कैलेंडर वर्ष 2021 में पहली बार चीन से भारत में आयात लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया। एक रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, विशेष रूप से स्मार्टफोन, मशीनरी, उर्वरक, विशेष रसायनों और सक्रिय दवा सामग्री एपीआई के आयात में भारी उछाल देखा गया है। आपको ये बताते चलें कि चीन के कस्टम विभाग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत को होने वाला निर्यात 97.52 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि कुल दो तरफा द्विपक्षीय व्यापार 125.66 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। और आइए अब जानते हैं किन सामानों को लेकर के सबसे ज्यादा व्यापार हुआ। आपको बता दें कि GACC के अनुसार स्मार्टफोन और स्टोरेज इकाइयों सहित इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के शिपमेंट में सबसे बड़ी उछाल देखी गई है। इन सामानों में टेलीकॉम उपकरण, ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल, विशेष रसायन, यूरिया, अमोनिया सल्फेट और अन्य किस्मों जैसे उर्वरक शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विदेश व्यापार प्रदर्शन विश्लेषण के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 के पहले 8 महीनों में चीन से प्रमुख आयात वस्तुओं में पेट्रोलियम, कच्चा और पेट्रोलियम उत्पादों, मोती, कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों के साथ साथ कोयला, कोक और ब्रिकेट्स के आयात में भारी वृद्धि देखने को मिली। इस अवधि के दौरान चीन से कुल आयात में इन वस्तुओं की हिस्सेदारी करीब 60 अरब डॉलर है। दिसंबर के लिए कमोडिटी वॉर डेटा भारत द्वारा जारी किया जाना बाकी है। और आइए अब जानते हैं कि चाइना ने भारत से किया कितना आयात। आपको बता दें कि खबर के अनुसार सीमा विवाद सहित कई मुद्दों पर चल रहे टेंशन के बावजूद भारत और चीन के बीच व्यापार 2021 में रिकॉर्ड स्तर 125 बिलियन डॉलर पार कर गया। साल 2021 में भारत और चीन के बीच दो तरफा व्यापार 125.66 बिलियन डॉलर रहा, जो 2020 के मुकाबले 43.3% अधिक है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स GAC और चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स द्वारा जारी आंकड़ों की अगर बात करें तो 2021 में भारत में चीन का निर्यात 97.52 बिलियन डॉलर था, जो 46.2% अधिक है, जबकि चीन ने भारत से 28.14 बिलियन डॉलर मूल्य के सामान का आयात किया, जो 34.2% अधिक है। क्या चीन पर भारत की निर्भरता और बढ़ सकती है? आपको बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो JNU में व्यापार अर्थशास्त्री और प्रोफेसर विश्वजीत धर ने इस बारे में बताया है कि चीन के साथ भारत के समग्र संबंध अमेरिका चीन संबंधों को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसमें आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का अलग आधार है। आगे उन्होंने कहा कि चीन के साथ अपने बिगड़ते राजनीतिक संबंधों के बावजूद अमेरिका दुनिया के कारखाने पर अपनी निर्भरता कम नहीं कर पाया है। भारत सरकार के प्रयासों के बावजूद भारत भी चीनी अर्थव्यवस्था से अलग होने में असमर्थ रहा है। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि जब हमारे उद्योग पूरी तरह महामारी से उबर जाएंगे तो चीन पर भारत की निर्भरता और बढ़ सकती है। आपको ये भी बता दें कि वहीं चीन के ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2021 चीन भारत व्यापार 125 बिलियन डॉलर के पार हो गया है। यह एक रिकॉर्ड स्तर है और दोनों देशों के तनाव के बीच यह इस बात का प्रमाण है कि भारत चीनी बाजार पर अपनी निर्भरता को कम करने में असमर्थ है। वहीं अर्थशास्त्री अजीत रानाडे ने कहा कि चीन से एपीआई के आयात पर भारत की निर्भरता को दूर करने में भी लंबा समय लगेगा। आपको ये बताते चलें कि विशेषज्ञों का कहना है कि वर्ष 2021 में चीन से भारत के आयात में हुई वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा चिकित्सा उपकरणों एवं दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का था। जी हाँ, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत को बड़े पैमाने पर चिकित्सा उपकरणों की जरूरत पड़ी। भारत एवं चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में हुई यह वृद्धि इस लिहाज से भी अहम है कि दोनों देश इसी अवधि में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर काफी तनावपूर्ण हालात में उलझे रहे। अब भी दोनों देशों की सेनाएं अत्यधिक सतर्क स्थिति में है।
वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर बने इस तनाव को कम करने के लिए भारत एवं चीन के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच कई दौरे की बातचीत हो चुकी है। तो आपको इस व्यापार को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया हम तक साझा करें। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।